हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। तो द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे डीएम आ चुके थे कि मैम एकलव्य 1.0 के बारे में डिटेल वीडियो बना दो। तो इन दिस वीडियो हम एकलव्य 1.0 के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आयुष सर बताइए, ये फीचर रिच बैच जो आपको मिलने वाला है, इसमें इतने फीचर्स है बच्चा कि कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल एवरेज में है, नेगेटिव में है, वो इस बैच को 100% फॉलो कर गया, उसका 100% सिलेक्शन है। इससे ज्यादा कंटेंट, इससे ज्यादा प्रीमियम फीचर्स आपको किसी बैच में नहीं मिलेंगे एट दिस प्राइस एंड 100% सिलेक्शन गारंटीड है। अगर तुमने इसको 100% फॉलो कर दिया, बाहर आएगा ही नहीं पेपर कुछ भी इससे। तो पहले बात करते हैं कि हम कैसे क्या कर रहे होंगे अपने बैच में, कैसे क्या पढ़ाई चल रही होगी। देखो 27 मई से हमारा बैच स्टार्ट है। 31 दिसंबर को हम एक राउंड में पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरे डिटेल में कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर मैं डिटेल बोल रही हूँ, उसका मतलब है कि एक एक चीज को मैं कॉन्सेप्चुअली क्लियर कराऊंगी, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए मैं हूँ, चाहे फिजिक्स के लिए आयुष सर हो। हर एक चीज, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे इसको ये कर लो, इसको ऐसे रट जाओ, इसको ऐसे याद कर लो, नहीं, हर एक चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने करा दिया और आप उसी प्रकार के सिर्फ क्वेश्चन कर पा रहे हो, अगर उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड और क्वेश्चन आए तो आप नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। इसकी मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। दूसरी चीज कि मैम, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ ही सकती है कि मैम 27 में से 31 दिसंबर में पूरी बैच अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, हर एक चीज डिटेल में। बाकी वाले, मुझे एक मैसेज आया था कि बाकी कोचिंग के तो मार्च एंड में करवा रहे, आप कैसे जल्दी करवा दे रहे हो। सुनो मेरी बात, मुझे नहीं पता बाकियों का, बस मुझे इतना पता है कि मेरा कंटेंट इतना सफिशिएंट है कि 180 आउट ऑफ 180 आप आराम से क्लियर कर लोगे। देखो बहुत सारे टीचर अपने थोड़े से शौक में या अपने थोड़े रुतबे में कुछ भी पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी के बाहर का मतलब सब कुछ करवा देते हैं। हमको एनसीईआरटी सेंट्रिक रहना है। एग्जाम का लेवल आप देख चुके हो, पेपर आपने अटेंड कर लिया है, आपको पता है एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं पूछा जाता। हम एनसीईआरटी से ही आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, 10,000 प्लस क्वेश्चन, ये मैं लिटरली ईच सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, फिजिक्स की बात कर रही हूँ, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, हम आपको करवा देंगे 31 दिसंबर के अंडर ही। आप बताओ कहां से ये कंटेंट कम रहेगा। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, हर एक चीज करवाई जाएगी। अच्छा, डिटेल लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे, साथ में मॉड्यूल्स मिलेगी, एनसीईआरटी सेंट्रिक, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, सारी चीजें मॉड्यूल में आपको मिलेगी, जिसके क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके अलावा MEQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कराएंगे। उसके अलावा मंथली टेस्ट होगी। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करवाएंगे हम। दूसरी चीज, 31 दिसंबर के बाद टाटा बाय बाय हो जाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास प्लान बी, प्लान सी, सब कुछ है। प्लान बी में क्या है? 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। सुनो, थ्योरी आपने पढ़ ली है, एग्जाम में थ्योरी लिखकर आपको आना नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। और रिवीजन का सबसे तोड़ जो मेथड हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और यही रीजन है कि हम अपने बैच को जल्दी, थ्योरी वाले पार्ट को जल्दी कवर करा दे रहे हैं, और हालांकि उसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, ताकि हमारे बच्चों के पास कंप्लीट टाइम हो रिवीजन करने का थ्रू क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक हम डिटेल्ड PYQs करवाएंगे, हर एक PYQs को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। चैप्टर टेस्ट होगी आपकी, लगातार चैप्टर टेस्ट को मॉनिटर कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक रिवीजन खत्म हो गई, दूसरी रिवीजन स्टार्ट होगी 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, जो हम प्रयास टेस्ट के द्वारा कराएंगे। लगातार मॉक पेपर होंगे, मॉक पेपर की वीडियो सॉल्यूशन आएगी, हम साथ में मिलकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एनसीईआरटी की रिवीजन होगी, कंप्लीट एनसीईआरटी की रिवीजन करा देंगे हम टेस्ट के थ्रू। अच्छा, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। मैम बायोलॉजी की क्या करोगे सर, बता दो बायोलॉजी का। गाइस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बायो में मेन प्रॉब्लम क्या होती है? थ्योरी हर बच्चा पढ़ लेता है, थ्योरी सब पढ़ के बैठे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो में नहीं कर पाते। तो जितने क्वेश्चंस हम फिजिक्स, केमिस्ट्री में दे रहे हैं, उतने क्वेश्चंस आपको बायो में भी मिलेंगे। जितने भी टेस्ट यहाँ पे लिखे हैं, प्रयास टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, हर टेस्ट में बायो भी इंक्लूडेड है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। और इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज भी मिलेगी बायोलॉजी की, मतलब बायोलॉजी को अच्छे से कवर किया जाएगा। थ्योरी क्या होता है स्टूडेंट्स खुद ही पढ़ लेता है, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगता है। आई गेस बहुत सारे लाइक बायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जो डुएबल होता है, बच्चा खुद से भी कर लेता है। इवन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार भी सेल्फ स्टडी करके बायोलॉजी में 350 340 स्कोर करा है। बस इन बिटवीन द लाइंस जो बायो के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे हम करवा देंगे आपको अच्छे से। उसमें डाउट सॉल्विंग भी रिक्वायर्ड होगी, वो भी हम करवा देंगे। नेक्स्ट आता है भैया, लेक्चर्स हम सारे लाइव ले रहे होंगे, उस लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स और नोट्स आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे लेक्चर खत्म होता है विद इन 30 मिनट्स आपको उसके नोट्स और रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स की क्वालिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो, स्पीड बढ़ानी है जैसा यूट्यूब पे आप करते हो एग्जैक्टली वैसा रहेगा। एंड दीज आर द लेक्चर्स, काफी इंगेजिंग, काफी मेहनत से हर एक लेक्चर को बनाया जा रहा है गाइस। हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं अपने क्लास के बीच में, जैसे यहाँ पर कुछ फोटोज हमने लास्ट ईयर के ले रखे हैं जहाँ पर आयुष और मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैम कुछ दारू वारू को एक्सपेरिमेंट कर रही है। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लग तो यही रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपनी लेक्चर्स को बोरिंग बना लेंगे कि हाँ मर मर के पढ़ रहे, नहीं, लेक्चर्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और ट्रस्ट मी, मेरे लेक्चर्स में तो सब बच्चे कूद के आते थे क्योंकि उनको मजा आता था। अब जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो इनकंसिस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट फीचर गाइस, लाइव में हम जब भी पढ़ा रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अपना हैंड रेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगा और आप अपने सारे डाउट्स एज इट इज मुझसे पूछ सकते हो। उन्होंने टॉर्क बताया था, तो सर वेलोसिटी में भी तो आपने जो सम करवाया था उसमें भी तो क्रॉस था ना, तो लाइफ के अंदर जो इंटरेक्शन वो जबरदस्त रहेगा। और जो तुम्हारे मन में टेंशन है कि सर हमें पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, हम ही तुमको आंसर कर देंगे, सारे डाउट्स हम ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और जैसे क्लास एंड होगी उसके बाद भी हम वेट करेंगे, भैया किसी को कोई डाउट रह तो नहीं गया। जब तक डाउट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम क्लास एंड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हमारे अगले फीचर की, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसके बारे में बात करूं तो देखो, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस बैच से, मोस्ट एक्सपेक्टेड बैच से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए इस साल भी जरूर होंगे। नीट 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आधारित हो और जिसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम्स में आने की। तो वो हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद जो फीचर है वो है एनसीईआरटी मॉड्यूल। मैम ये एनसीईआरटी मॉड्यूल क्या है? ये फर्स्ट टाइम लॉन्च होने जा रही है। तो ये हमारा ई बुक रहेगा हमारे। आपका बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं कि मैम आप जो नोट्स करा रहे हो, क्वेश्चन करा रहे हो, वो तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा हम क्या फॉलो करें? तो इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको टेंशन कम होगी, आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हो रही है या नहीं। तो वी आर लॉन्चिंग एनसीईआरटी मॉड्यूल दिस टाइम एक्सक्लूसिवली। मॉड्यूल में क्या होगा? देखो हमें पता है, सबको पता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस है वो हमने क्या करे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्मेट किया है हमने। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जितने हैं वो हमने उसके बेसिस पर एमसीक्यू बनाया। एग्जाम्पलर बेस्ड एमसीक्यू लिया, एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू बनाएंगे हम। एनटीए पीवाईक्यूज, जेई के भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा, नीट में आए हैं, जेई में भी कितने सारे नीट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई मेंस की बात कर रही हूं। तो एनटीए पीवाईक्यू, जेई और नीट में जितने रिसेंट क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ इंक्लूडेड होंगे और ये सब हम करवाएंगे सॉल्व आपको, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी मॉड्यूल फर्स्ट टाइम एवर हम लॉन्च करें। अच्छा एक और चीज है, हर क्लास के बाद हम आपको होमवर्क दिया करेंगे एनसीईआरटी मॉड्यूल से कि अपनी एनसीईआरटी खोलो, ई बुक खोलो, टिक करवा रहे हैं, टिक करो, ये क्वेश्चंस आपको करके आने। कंप्लीट ऑफलाइन वाली फीलिंग। नेक्स्ट क्लास जब हमारी क्लास होगी तो मैं बात करूंगी पहले कि होमवर्क करके आए या नहीं, होमवर्क चेक करवाओ, जो डाउट है पूछो, उसके बाद ही हमारी अगली क्लास बढ़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गाइस एकेडमिक काउंसलिंग। जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है, हमें उस स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस सबकी चिंता है। इसलिए हर 14 डेज के बाद आप सारे स्टूडेंट्स को एक पर्सनल कॉल जाएगा वाया एकेडमिक काउंसलर, जिसको आपको रिपोर्ट करना होगा पढ़ाई कैसे चली। वो आपसे पूछेगा भाई होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम, टेक इश्यू, टीचर के साथ इश्यू, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सॉल्व करेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टाइम टेबल नहीं बन रहा, वो आपको बना के देगा। हर 14 डेज के बाद आपका अपडेट वो लेगा और आप स्टूडेंट की सारी रिपोर्ट, सारी बातें मेरे रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएंगी। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा था, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन मक्कारी कर रहा है, सारी डिटेल्स हमारे पास थे। हमने क्रैश कोर्स से स्टार्ट करा था। लास्ट ईयर एकलव्य 1.0 में ये फीचर नहीं थी, क्रैश कोर्स से आई और ये फीचर इस बार एकलव्य 1.0 में ऐड हुई जा रही है। कई बार बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है कि बच्चे एक बार आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं रहता, बट हम नहीं है, हम अलग हैं। इस मामले में हम आपसे मतलब रखेंगे और अंत तक रखेंगे मतलब। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये एक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास है, उसने योद्धा बैच एनरोल किया था। पहले वीक में क्या हुआ, डिड नॉट अटेंड क्लास फॉर 1 वीक फ्रॉम 1 जनवरी। रीजन क्या था, अनहेल्दी। तो मुझे पता है कि बच्चे की तबीयत खराब थी, तो पहले हफ्ते उससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी। नेक्स्ट और क्या था, इसको कहां से बैच में पता चला, कोई फ्रेंड होगा ऑलरेडी इन मेडिकल कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड होगा, उसने रिफर किया होगा हम लोग को। एंड कैसा फीडबैक चल रहा है बच्चे का फर्स्ट वीक में, कनेक्टिंग नाइसली विद टीचर्स, नो प्रॉब्लम। तो मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं आ रही, पढ़ाई में अच्छा है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, और बस स्टार्टिंग में वीक हो गया था, अनहेल्दी हो गया था, उसकी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। वीक 2 में तुम देखो बैकलॉग छोटा सा है केमिस्ट्री में, ठीक है,
और फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, डीपीपी सॉल्व हो रही है, केमिस्ट्री की थोड़ी सी बची है, मे बी बिकॉज पहले हफ्ते वो बीमार हो गया होगा। तो इससे फायदा क्या होता है जब आप एकेडमिक काउंसलिंग आपकी होती है कि हमें ट्रैक मिलता है कि अच्छा इस बच्चों की बैकलॉग है, तो जो हमारी काउंसलर है वो आपको समझाएगी कि अगर बैकलॉग हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। बेसिकली वो आपको पर्सनल मेंटरशिप दे रही होगी यहाँ पर। जैसे एक ये स्टूडेंट है, आप सबको सीखना है इस वाले डेटा से। वीक 1 ड्रॉपर बच्चा है, क्लासेस अटेंडिंग डेली, नो बैकलॉग, डीपीबी सॉल्व हो रही है, टीचर्स आर वेरी नाइस। कहां से समझ में आया? यूट्यूब से इसको बैच में पता चला, सब बढ़िया। वीक 1 शानदार। वीक 2 2 बार कॉल किया गया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। वीक 3 2 बार कॉल किया गया, कोई आंसर नहीं आया। वीक 4 2 बार कॉल किया, नो आंसर। इससे समझ में आया कि बच्चा पहले हफ्ते तो मजेदार तरीके से पढ़ रहा था, वीक 2 वीक 3 वीक 4 डेड हो गया। अब यहां पे जब बच्चे का रिजल्ट खराब आता है तो इनको समझ में आ जाता है कि भैया यहां पे गलती एक मैनेजमेंट की, एक टीचर की तरफ से हो रही है कि स्टूडेंट की तरफ से हो रही है। वो आंसर ही नहीं कर रहा है, वो बताना ही नहीं चाहता है। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। जो भी एकलव्यंस है मेरे, चाहे आपकी पढ़ाई हो चाहे ना हो, आपको अपना अपडेट देना है। जब तक तुम अपडेट देते रहोगे तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा काम करने का, पढ़ाई करने का। वरना इसी बच्चे की तरह आप बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाओगे, फिर आप हमेशा के लिए ड्रॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। हम भी गाइड कर पाएंगे लिटरली। जब मैं और आयुष सर हम आगे एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपनी मेंटरशिप के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि इस डेटा का कितना बड़ा उपयोग है हमारे मेंटरशिप सेशन में। फिर गाइस हर 14 डेज के बाद एकेडमिक काउंसलिंग का कॉल तो आएगा, बट हर सैटरडे हर वीक हम भी अवेलेबल आपके लिए रहेंगे। आपकी जो मैसेजेस जो हमसे आप पूछना चाहते हो, हमसे इंटरेक्शन करना चाहते हो, हम आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर भी हैंड रेस करके आप हमसे बातें रख सकते हो, बातें पूछ सकते हो। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। तो प्रॉपर एक इन्वायरमेंट जो होना चाहिए, हर 14 दिन बाद कॉल आ रहा है, भैया पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, हर हफ्ते हम आ रहे हैं, बेटा पढ़ाई हो रही क्यों नहीं हो रही। एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा अगर एकलव्य बैच में आ गए हो। अब बात करते हैं हमारे बैच के सबसे बड़े खिलाड़ी के बारे में, सबसे बड़े प्लेयर के बारे में, दैट इज आवर रैंकर्स बैच। इसके बारे में बोलने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो हमारी जो कंपनी है वो बूटस्ट्रैप कंपनी है। हमने किसी का एक पैसा नहीं खाया है। विद जीरो फंडिंग मैंने और आयुष सर ने लास्ट ईयर स्टार्ट करा था, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करा था। हमें कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट एक ही चीज दिमाग में थी कि बच्चों को अपना बेस्ट देंगे, बच्चे हम पे ट्रस्ट करेंगे, इतना बेस्ट देकर आएंगे। और हमने वो करा। इस साल एकलव्य बैच से, योद्धा बैच से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा। बहुत सारे बच्चे बहुत सेटिस्फाइड थे, हमें बहुत सारी दुआएं मिली। थैंक यू सो मच उसके लिए। एक जो दिल में मलाल हमें जो रह गई कि लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे बच्चे 680 प्लस 650 प्लस स्कोर करे। अगर हम उनको थोड़ा और गाइडेंस देते तो शायद हम इनसे रैंक निकलवा सकते थे, 700 प्लस 710 प्लस स्कोर करवा सकते थे। इसी बात का मलाल था। लेकिन इस साल हमने रैंकर्स बैच लॉन्च करा है, जहां पर जो गुड स्टूडेंट होंगे, गुड स्टूडेंट बोले तो गुड स्टूडेंट जो हमारी लेक्चर्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करे, रेगुलर हमारी बात माने, जो होमवर्क बोला है वो सब करके आए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे, उन सब को हम रैंकर्स बैच प्रोवाइड करेंगे। स्पेशल गाइडेंस देंगे, स्पेशल तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपकी रैंक निकले। तो बेसिकली यहाँ पर रैंकर्स आएंगे, रैंक निकलेंगे। अब गाइस बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। हमारे एकलव्य का शेड्यूल कैसे रहने वाला होगा, क्लास की टाइमिंग्स, क्या चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ये हमारा शेड्यूल है। आप हमारे ऐप पे जाना, आपको ऑटोमेटिकली आप ये शेड्यूल देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे फीचर्स लिखे हुए एकलव्य बैच के बारे में। ठीक है, एकलव्य बैच, अभ्यास बैच, रैंकर्स बैच, क्या क्या मिलेगा, कब से स्टार्ट कब से खत्म, सारे डिटेल्स यहाँ पर है। एंड जैसे फिजिक्स में पहले क्या पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में हम लोग बेसिक मैथ से पढ़ेंगे, पहले 11th कंप्लीट करेंगे। उस 11th का डेडलाइन क्या है, 27 में से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 20 सितंबर को हम 11th कंप्लीट कर देंगे, है ना। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, क्लास टाइमिंग रहेगी 10 से 12 बजे तक रहेगी। उसके बाद हम क्लास 12th कब कवर करेंगे, ये आपको टाइमलाइन दी गई है। सेम चीज केमिस्ट्री की, मैम पहले फंडामेंटल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगी, उसकी टाइमलाइन गिवन है, इस टाइम को स्टार्ट होगा, इस टाइम पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब मैम आपको फिजिकल कराएंगी, ये उसकी डेट है। इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ये आपके सामने डेट है, उसकी टाइम भी आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट का शेड्यूल चाहिए, टेस्ट का शेड्यूल भी गिवन है। जो मंथली टेस्ट आपके एकलव्य बैच में होंगे उसका शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, और जो प्रयास टेस्ट आपके होंगे उनका शेड्यूल भी A to Z मिल जाएगा। तो पूरे बैच का कंप्लीट शेड्यूल आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसी हिसाब से 1% लेफ्ट राइट ना होते हुए पूरा बैच बढ़िया से एग्जीक्यूट होगा और आपके बढ़िया से मार्क्स आएंगे। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में इतने सारे बतेरे कोर्सेज पड़े हैं, इतने एक्सपीरियंस टीचर के पड़े हैं, तो हम आपका कोर्स ही क्यों परचेस करें, एकलव्य 1.0 ही क्यों ले। अभी मैं आपको बताती हूँ एकलव्य 1.0 आपको क्यों लेना चाहिए और 100% लेना चाहिए।
पहली बात है 100% एनसीईआरटी कवर करवाएंगे हम, फालतू की कि कुछ भी अनाप शनाप बन करवाए जा रहे हैं कि बच्चे पागल हो गए कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। 100% एनसीईआरटी कवर होगी। आवर कंटेंट 50 क्वेश्चन इन रीड 2025 में आने के लिए सफिशिएंट है, फिजिक्स की चाहे बोलो चाहे केमिस्ट्री की बोलो। क्यों मैम? क्योंकि 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है बच्चे, हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, 10,000 में 50 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी मतलब तुम लिख कर ले लो। प्लस ये क्वेश्चंस तो अलग है, इसके अलावा 3,000 प्लस टेस्ट क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट, मतलब ये तो ऐसे हैं जो क्लास के हैं आपके, चाहे वो होमवर्क के थ्रू हो, चाहे मॉड्यूल के थ्रू हो, चाहे क्लास के थ्रू और चाहे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू हो। इसके अलावा 3,000 क्वेश्चंस टेस्ट में भी है जो आप कर लोगे। अब बताओ यार कहाँ से क्वेश्चन आएगी? फोकस ऑन एवरी स्टूडेंट। हम ऐसा नहीं कि हमारे बैच में बच्चे आ गए वो बच्चे भाड़ में जाए, हमें क्या हमारे तो बैच परचेस कर लिया, नहीं, बताया है कैसे फोकस करेंगे। एकेडमिक काउंसलर, पर्सनल मेंटरशिप, बहुत सारी चीजें हमने आगे ही बता दी है। टीचिंग फ्रॉम जीरो लेवल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या बेसिक से कराओगे? यार मैं इतना बेसिक से करवाती हूँ ना, मैं दिमाग में ये सोचती हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, 11th 12th छोड़ो, 9th 10th नहीं आता, मैं और आयुष सर ये सोचते हैं और इस लेवल के बेसिक से कराते हैं हम। यकीन नहीं आता तो कोई अगर पिछले साल का बच्चा हो उससे पूछ लेना, और अगर कोई बच्चा देख रहा है पिछले साल का तो प्लीज आप लोग कमेंट में कमेंट कर देना या रिप्लाई कर देना कि हम कितना बेसिक से पढ़ाते हैं। आवर मेंटरशिप, मेरे लिटरली किसी भी बैच में आपको जो प्राइस हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं, हर हफ्ते पर्सनल मेंटरशिप अपने जो बैच के मेन टीचर से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, लिख कर ले लो, ठीक है। स्पेशल अटेंशन इफ यू परफॉर्म वेल, प्लस उन बच्चों पे स्पेशल अटेंशन भी दी जाएगी। रैंकर्स बैच के बारे में आपको बताया ही, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पूरे साल। अच्छा, फास्ट सिलेबस कवर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम 31 दिसंबर को आपकी सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे। यार देखो, आप लोगों ने, अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो ना, आपको पता होगा कि रिवीजन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, पूरी सिलेबस कंप्लीट कर ली, लेकिन आपने अगर अपनी रिवीजन में कमी रखी, स्टिल आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ये बात आप सब जानते हो। इसीलिए यही कारण है और इसी बात को दिमाग में रखकर हमने 31 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट कराने का सोचा कि बाकी जो हमारे पास बचे हुए 4 महीने होंगे वो प्योरली रिवीजन होंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस दे देना। फिल्टर्ड मटेरियल, पहली बात की गई कि हम ये नहीं बोलेंगे कि 4 बुक से पढ़ लो, 4 रेफरेंस बुक ले लो, इधर से कर लो उधर से कर लो, नहीं। पर्सनल एकेडमिक काउंसलर, आपको मिल ही रहा है आपका पर्सनल एकेडमिक काउंसलर, जो लिटरली घुस जाएगा आपके अंदर कि भाई क्या कर रहे हो, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे, बैकलॉग क्यों लगे, बैकलॉग सुधारो। अच्छा, डेली होमवर्क, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग देंगे। हर क्लास के बाद डेली मैं और आयुष सर आपको होमवर्क दिया करेंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जो क्लास में पढ़ाया उससे रिलेटेड मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्रोवाइड कर रहे हैं। बोलेंगे मॉड्यूल खोलो और मॉड्यूल में टिक करो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट डे करके लाने हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास में। जो बच्चे आपकी डाउट है आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। और इसके साथ हमारी खुद की जो पर्सनल टीचिंग्स हैं, हमारे जो वैल्यूज है, जो हमने लर्निंग सीखी है लाइफ से, जो आपकी नीट जर्नी में बहुत, हम दोनों ही एस्पिरेंट रह चुके हैं, हम इस जर्नी से ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। जो हार्डशिप्स, जो डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी आप फील करते हो, हम दोनों अच्छे से फील करते हैं उस चीज को। उस चीज से आपको बाहर निकालेंगे। जब क्या होता है कि ना, जिस टीचर से आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो, जब वो टीचर तुमको बोलता है ना कोई बात नहीं बेटा तुम कर सकते हो, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। तो हम आपके लिए वहां पे खड़े रहेंगे, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए खड़े रहेंगे कि तुम अपना नीट का एग्जाम अच्छे से दे के आओ। चाहे वो एज अ टीचर बनने की बात हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड बनने की बात हो, हम ऐसा नहीं कि आप, हमारा रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक रहेगा, हमारा रिश्ता आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स तक रहेगा, जो आपके पढ़ाई के बीच में कांटा बन रहा है। हम आपको हर एक चीज़ में गाइड करेंगे, खुल के गाइड करेंगे, एंड आई प्रॉमिस पूरा साल हम, इवन मैं आपको एक बात बताती हूँ, एकलव्य 1.0 योद्धा सबकी बात बताती हूँ, नीट के एक दिन पहले तक, 5 मई को नीट था, 4 मई के रात के 10 बजे मैं और आयुष सर बैठ के अपने ऐप पर उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे कि कोई बात नहीं बच्चे, जैसा है एग्जाम देकर आओ। लगे पड़े थे उनके साथ एग्जाम के एक दिन पहले तक, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसकी तो टेंशन बिल्कुल आप भूल जाओ। और गाइस, जितने लोग ने एकलव्य बैच में एनरोल कर लिया है, फुल हाई जोश है, फुल रेडी है एम्स क्रैक करने के लिए, जो प्रॉमिस करते हैं 1 साल जम के रगड़ के मेहनत करेंगे, कमेंट कर दो एकलव्यंस आर रेडी फॉर एम्स, लेट्स बिल्ड एन आर्मी। हाईएस्ट सिलेक्शन निकाल के रखते हैं इस साल एम्स में, मैक्सिमम बच्चे एकलव्यन ही होने चाहिए। इसलिए अगर एकलव्य बैच खरीद लिया है, कमेंट कर दो एकलव्यंस आर रेडी फॉर एम्स। अब बात करते हैं कैसे एनरोल करना है हमारे बैच में। सबसे पहले बेटा आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर में जाना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आप एक आईफोन iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट में जाना, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माई इंस्टीट्यूट ऐप स्टोर में जाके, और ये इसका लोगो है, उसमें एक कोड मांगेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड, ये एंटर कर देना, ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा FRHVG, ये टाइप कर देना, ठीक है। और जो वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं, मैं पर्सनली चाहता हूं आप सारे बैचेस, टेस्ट वगैरह, DPPs वगैरह जो भी हम दे रहे हैं वो आप बड़ी स्क्रीन पे सॉल्व करो, तो हमारी वेबसाइट पे जाना, गूगल पे टाइप करना www.qualityspeaksquota.com, यहां पे आप बड़ी स्क्रीन पे हमसे पढ़ सकते हो, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हो। एक क्वेरी आएगी प्ले स्टोर वाले स्टूडेंट्स को, जब वो बैच का पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये बैच दिखेगा, उसमें ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड का, बैच का प्राइस लिखा रहेगा, फिर आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, आप इस पे टैप करोगे। जैसे आप टैप करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे, रजिस्टर्ड नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट लिंक जनरेट आ जाएगा, पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहां से पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, कार्ड, जो आप चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका रजिस्टर्ड नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट से पेमेंट कर सकते हो, तो वेबसाइट से सिंपली पेमेंट हो जाएगी। पर जो एंड्रॉइड यूजर्स है उन्हें आई एम इंटरेस्टेड पे टैप करना पड़ेगा, व्हाट्सएप लिंक जनरेट हो जाएगा, उन्हीं के रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा। पेमेंट आप किसी भी कार्ड से, किसी भी यूपीआई से, जरूरी नहीं है पेमेंट अपने नंबर से करना है, पेमेंट आप कहीं से भी कैसे भी करवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे बैच के प्राइजेस के। इतने सारी चीजें तो आपने फीचर बता दी, मैम पैसे कितने लोगे। देखो मैं एक बात सच बताती हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला, मैं और आयुष सर नहीं कोई हमने किसी से फंडिंग ली, नहीं हम अंबानी के बेटे हैं, तो हमने पहले सोचा था कि हम 6000 पैसे लेंगे, पहले हम सोचा था कि 6000 रुपए लेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, हमारी भी बैक एंड टीम लगती है, उनको सैलरीज देना होता है, कहाँ से लाएंगे हम सब कुछ। बट हमें लगा कि 6000 शायद बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसकी प्राइस हमने 5500 करी थी। 5500 करने के बाद भी हमें लगा कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है बच्चों के लिए, तब जाके हमने फिर प्राइस कम करी, 4999 करी। 4999 के अलावा भी 15 मई तक ऑफर था कि हम इसको 4799 में बेचेंगे। अभी ये ऑफर एक्सटेंड हो चुका है टिल 18 मई तक, तो मतलब आप 4799 में ये कोर्स परचेस कर सकते हो। इससे ज्यादा हमारी औकात क्षमता है ही नहीं कि मैं बैच की प्राइस कम करूं, बिकॉज बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बैक एंड टीम लग रही है, मेरे और आयुष सर की बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। अगर मैं सच बोलूं दिन रात मेहनत करेंगे आपके साथ, तो और इस बात पे मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, एट द एंड ऑफ द कोर्स ना आप खुद हमें मैसेज करोगे कि मैम इट वॉज वर्थ इट, इवन आप लोग और ज्यादा डिजर्व करते थे और ज्यादा पैसे भी ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है यार ये 4799 जो हमने प्राइस रखा है ये बिल्कुल जस्टिस कर रहा है। हम जो वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंटेंट में, इससे ज्यादा अगर हम कर सकते थे तो हम जरूर करते। हमने ऑलरेडी अपने एंड से बहुत ज्यादा कम करा, और इस प्राइस वैल्यू में मैं आपको चैलेंज देती हूँ, ओपन चैलेंज, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी सारी फीचर्स प्रोवाइड आपको नहीं कर रहा होगा जितना मैं और आयुष सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप 4799 में कोर्स परचेस कर सकते हो टिल 18th में, उसके बाद 4999 कोर्स की प्राइस हो जाएगी। तो ऑफर लिमिटेड है, 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, जाके कोर्स परचेस कर लो। और अगर कोई कंफ्यूजन है बैच रिलेटेड या फिर पेमेंट रिलेटेड, कोई भी इशू आ रही है, तो आप इस पर मेल कर सकते हो help@qualityspeaks@gmail.com। और इसके अलावा आप अगर मान लो मेल की रिप्लाई नहीं आ रही, क्विक और आपको अपडेट लेना है, तो आप 9351609797 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर देखो कॉल करो, एक साथ बहुत सारे बच्चों के कॉल आ जाते हैं तो शायद पिक ना कर पाए हम, लेकिन सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हो, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना अपनी क्वेरी, हर एक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा और हम कॉल करके आपके डाउट को सॉल्व करवाएंगे, जो भी आप असुविधा फेस कर रहे होगे, ठीक है। तो बस यार दैट्स इट फॉर द वीडियो, और ये थी हमारे एकलव्य बैच की पूरी डिटेल जानकारी। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी ऐसे हैं थॉट्स की जो हम शायद हम वैल्यू चीज़ें ऐड कर पाए, बिल्कुल ओपन है हमारा प्लेटफॉर्म, आप कमेंट कर सकते हो कि मैम ये चीज़ होती तो और ज़्यादा हमें अच्छा लगता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।